भारत के पश्चिम और उत्तर भारत में फैली एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी पुरानी है। एक ऐसी प्राकृतिक डाल जिसने रेगिस्तान को रोका, नदियों को जीवन दिया और सभ्यताओं को पनपने में मदद की। यह है अरावली पहाड़ियाँ। लेकिन आज ये पहाड़ी अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम विश्वास और आप देख रहे हैं श्याम यूनिवर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि पूरी विश्व की प्राचीन पर्वतों में एक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उत्पत्ति लगभग 2 अरब साल पहले हुई थी। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई करीब 700 किलोमीटर है। हालांकि अरावली की ऊंचाई हिमालय से जितनी नहीं है, फिर भी इसका पर्यावरणीय और भौगोलिक महत्व अत्यंत विशाल है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। कोई ऐतिहासिक किले, मंदिर और नगर इन्हीं पहाड़ियों के आसपास विकसित हुई है। राजपूत काल में अरावली पहाड़ियाँ प्राकृतिक रक्षा कवच के रूप में काम करती थी। माउंट आबू जैसे धार्मिक स्थल इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा भील, मीना और गरासिया जैसे आदिवासी समुदाय सदियों से यहाँ रहते आए और उनकी संस्कृति अरावली से गहराई से जुड़ी हुई है। अरावली पहाड़ियाँ उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका प्रमुख योगदान है यह तार रेगिस्तान को पूर्व दिशा में फैलने से रोकती है, भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक है, धूल भरी आंधियों और मरुस्थलन को कम करती है, स्थानीय जलवायु को संतुलित करती है, अनेक वनस्पतियों और जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है। यदि अरावली पहाड़ियाँ नष्ट हो जाती है तो उत्तर भारत में जल संकट पैदा हो सकता है, तापमान वृद्धि और रेगिस्तान जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ दशकों में अरावली पहाड़ियाँ गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा है अवैध खनन। पत्थर, बजरी और अन्य खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर इस पहाड़ी को काटा जा रहा है। इसके अलावा जंगलों को अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और रियल एस्टेट परियोजनाएं, सड़कों और औद्योगिक विकास, अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माणों, सभी कारणों से अरावली का प्राकृतिक स्वरूप तेजी से नष्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली अरावली पहाड़ियों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। यह विवाद अरावली की कानूनी परिभाषा से जुड़ा हुआ है। एक प्रस्ताव के अनुसार किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा मानने के लिए उसकी ऊंचाई आसपास के जमीन से कम 100 मीटर होनी चाहिए। 2 पहाड़ियाँ 500 मीटर के भीतर हो तभी उन्हें पर्वत श्रृंखला माना जाए। इस परिभाषा का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अरावली का जो पर्वत है वो बहुत ही प्राचीनतम पर्वत और उसकी जो ऊंचाई है अधिकांश ऊंचाई 100 मीटर के नीचे है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस नई परिभाषा से अरावली के बड़े हिस्सों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएंगी। बड़े पैमाने पर खनन को वैधता, पर्यावरण कानून कमजोर पड़ना, जैव विविधता का नुकसान, जल स्रोतों का विनाश, स्थायी और अपूरणीय क्षति। एक बार अगर पहाड़ विनाश हो जाए तो उसे पुनर्निर्माण करना असंभव है। इस विवाद के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। छात्रों और पर्यावरण संगठनों और आम नागरिकों ने इस परिभाषा का विरोध किया है। जनविरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 100 मीटर वाली परिभाषा को स्थगित कर दिया है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी भी बाकी है। सरकार और कुछ संस्थाएं द्वारा अरावली संरक्षण के लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे पौधारोपण अभियान, मृदा संरक्षण परियोजनाएं, जल संरक्षण योजनाएं, अवैध खनन पर रोक लगाने के प्रयास। हालांकि ये प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक सख्त कानून और जन जागरूकता न हो। अरावली पहाड़ियाँ ये केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है बल्कि ये उत्तर भारत और पर्यावरण के जल संसाधनों और जलवायु संतुलन की आधारशिला है। इनके संरक्षण का प्रश्न केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि मानव भविष्य का प्रश्न है। यदि समय रहते हुए ठोस कदम नहीं उठाए गए, अरावली का विनाश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकता है। अरावली को बचाना प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना मानव भविष्य को बचाना है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें और जाने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।